जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास खत्म। जराये के मुताबिक जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। शिकायत का सामना करने वाले जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर नाम पब्लिक करने पर गौर हुआ। जिन जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाई जाती है उनके नाम पब्लिक ना करने का काउंसिल का फैसला। पीटीआई अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास। चीफ वहब आमिर डोकर ने शुरका को लाहौर जाने की तरबियत और तहरीक से मुतालिक आगाह किया। आमिर डोकर ने कहा, रात को पार्टी क़यादत लाहौर रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं की रिहाइश का इंतजाम किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, केपी हाउस में हमारी मुश्तरका मीटिंग हुई है। जमहूरियत की मजबूती के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। सलमान अकरम राजा बोले, बानी पीटीआई के बेटों का वापस आना उनका बुनियादी हक है, वो आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर केपी हाउस से लाहौर के लिए रवाना। कहा, केपी हुकूमत का काफिला पंजाब असम्बली से निकालेंगे। नुमाइंदों से इजहारी यकजहती के लिए है। ये काफिला गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर जमहूरी इकदामात के खिलाफ पुरअमन अमल है। हम सिर्फ अमन, मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। मज़ीद कहा, हमारा मकसद इंतशार नहीं बल्कि जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है। पंजाब असम्बली के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक कमेटी में राना अशरफ, मुश्तबा, शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। अपोजिशन की जानिब से अहमद भट्टर, अली इम्तियाज़ बड़ाइच, शेख इम्तियाज़ और दीगर के नाम स्पीकर को आज भिजवाने का इम्कान। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल 4:30 बजे होगा। बलोचिस्तान में कत्ल होने वाले मुसाफिरों की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तदफीन। बलोचिस्तान में शहीद गुलाम सईद के जस्ते खाकी पहुँचते ही वालिद भी इंतकाल कर गया। 76 साला गुलाम सरवर शदीद बीमार, बेटा छुट्टी लेकर वालिद से मिलने आया था। एक ही घर से 2 जनाजे उठने पर पूरे इलाके में सोग की फजा। दोनों बाप बेटे की एक साथ नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा गाँव 72-15 एल के स्कूल ग्राउंड में अदा की गई। मुसाफिरों का शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल किस इंसानी हक की जंग है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयाँ हकूक के लिए नहीं, पाकिस्तान तोड़ने के लिए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की इंसानी हकूक कमीशन के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान से मुताल्लिक तसव्वुर और ज़मीनी हक़ाइक़ में फ़र्क है, ये जानना नागुज़ीर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खसूसी नशिस्त। शुरका DGISPR के दरमियान सवाल और जवाब की जामी नशिस्त का भी एहतमाम। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। सदर लाहौर चैम्बर की हुकूमत और वज़ीर ख़जाना पर इल्ज़ामात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर जवाब। ख्वाजा आसिफ ने मियाँ अबू ज़रशाद के टैक्स और असासों का हिसाब सोशल मीडिया पर पेश कर दिया। अबू ज़रशाद की आमदन 3.3 लाख मगर असासे 18 करोड़ से ज़ायद हैं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, हमारे वज़ीर ख़जाना दोहरी शहरियत नहीं रखते। इज़्ज़तदार लोग इल्ज़ाम लगाने से पहले तस्दीक कर लेते हैं। पाकिस्तान और अज़रबैजान के माबैन कानूनी ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ सेनेटर आज़म नसीर तारड़ का बाकू का दौरा। वज़ीर आज़म अली हयात, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और दीगर हुकाम से मुलाकातें। मुलाकात में कानूनी इस्लाहात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर कानून की कौमी रहनुमा के मज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई।
शहर सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से नदी नालों में तूफानी। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक बरसाती नाले ठाठड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बरसाती नदी नालों की करीबी आबादी को मुहतात रहने की एलानात। और दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। बारिशों के बायस दरिया रावी में भी पानी की सतह में इजाफा। दरियाई बेल्ट में काश्त फसलें, दरिया बुर्द काश्तकार परेशान। अदाकारा हुमैरा असगर लाहौर में सबूत खाक। नमाज़ जनाजा में रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद मंजर-ए-आम पर आके मैयत वसूल न करने वाली खबरों को झूठ करार दे दिया। हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। अदाकारा की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है कि कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला मामूली वाक़या नहीं था, दोबारा भी मुमकिन है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने एक इंटरव्यू में कहा, अमरीका गलतियों का अज़ाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत ना थम सकी। इसराइली हमलों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 11 फ़लस्तीनी भी शामिल। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह का कहना है, गजा बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान बन चुका। फ़लस्तीनियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। और एशिया हॉकी कप का चैंपियन कौन, फैसला कल होगा। कौमी अंडर 18 हॉकी टीम का कल फाइनल में जापान के साथ मुकाबला होगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दी थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। काउंसिल का मुतालिका तौर पर जजेस के खिलाफ 19 शिकायत को दाखिल दफ्तर करने का फैसला। आपको बताएं कि काउंसिल का मुतफिका तौर पर जजेस के खिलाफ 19 शिकायत को दाखिल दफ्तर करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटेरिएट रूज़ 2025 के मुजव्वज़ा मुसव्वदे की मंजूरी, इंक्वायरी के तरीक़ाकार, ज़ाब्ता अखलाक में तरामीम को कानूनी और मुसव्वदा नवीसी के पहलू मज़ीद गौर व फिक्र का मुतकाज़ी करार दिया गया। इस पर बात करेंगे जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहांज़ेब, बताइएगा। जी हाँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास जो कि चीफ जस्टिस जो चेयरमैन हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनकी सरबराही में हुआ। इस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे। बाकी जस्टिस मुनीब अख्तर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफार जो है वो फिजिकली इस इजलास में उन्होंने शिरकत की। इजलास में मजमूई तौर के ऊपर जजेस के खिलाफ जो 24 शिकायत हैं उनका जायजा लिया गया। मुतफिका तौर के ऊपर यह फैसला हुआ कि जजेस के खिलाफ जो 19 शिकायत हैं उनको दाखिल दफ्तर करने का फैसला हुआ है। यानी ये 19 शिकायत जो हैं इनके ऊपर मजीद कार्रवाई की अब जरूरत नहीं रही। ये भी कहा जा सकता है कि इन जो कंप्लेंट्स हैं इनको निपटा दिया है, जबकि 5 शिकायत ऐसी थी जिसको मौखर किया गया है। काउंसिल ने एजेंडे के तमाम नुकात को एक एक करके उसका जायजा लिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटेरिएट सर्विस रूल्स 2025 जो हैं, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रूल्स का जो सेक्रेटेरिएट होगा वो कहाँ पे होगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, वो मंजूरी दी गई है। तमाम इंक्वायरी के तरीक़ाकार और अखलाक में तरमीम का जो कानूनी जो मुसवदा है उसको जायजा लिया है और ये कहा है कि अभी मजीद इस पे ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। जजिस का जो खत था का मामला वो भी इसी मामले से जुड़ा हुआ है। तो ये एलामिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अब जारी कर दिया है। जी, एलामिया जारी कर दिया गया। जहांज़ेब अब्बासी, आपका शुक्रिया।